नमस्कार, बुक्कल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डे स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो डे स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर के आप चैप्टर वाइज देख सकते हो। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी लोगों को भी पता चलेगा और लोग जुड़ेंगे अपने साथ में। चलो आज का टॉपिक हम करते हैं, जो टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन जो है नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। 3 cells of EMF 2 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are connected in series. Their internal resistances are 0.05 ohm, 0.7 ohm and 1 ohm respectively. If the battery is connected to an external resistor of 4 ohm via a very low resistance ammeter, what will be the reading in the ammeter? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि हमारे पास में 3 सेल्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, 3 सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज करो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया और एक सेल ये हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है। और इनका जो ईएमएफ गिवन है वो है 2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब अपने को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वो है 0.05 और नेक्स्ट का हमें गिवन है 0.7 वोल्ट और एक और जो है वो है 1 ओम। अब क्या कह रहा है, इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और ये अगेन किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू जो है 4 ओम है। अब अपने को क्या बता रहा है कि अगर एक एमीटर यहाँ पे कनेक्टेड हो, सपोज करो एक स्मॉल रेजिस्टेंस का एमीटर। स्मॉल रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है कि एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, आइडियल एमीटर की बात कर रहा है। तो हमें क्या बताना है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने ईएमएफ आपको कितना बताया था, जैसे E इक्वल्स टू हमने पढ़ा था E इक्विवेलेंट जो हमने कहा था E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेल है, 3 सेल तक हम बात करेंगे। और अगर नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हम डायरेक्ट उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5 और इन दिस वे टोटल ईएमएफ हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5.3 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये प्लस ये प्लस ये और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड करें, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में। तो मैं आर इक्विवेलेंट की बात कर लेता हूं, वो कितना हो जाएगा 0.05 प्लस 0.7, सॉरी ये ओम में है, वोल्ट में नहीं, ये वोल्ट में नहीं, ओम में। ठीक है, प्लस 1 और प्लस 4। सो ये टोटल जो हमारे पास में रेजिस्टेंस हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 5.75 ओम। क्लियर है। ठीक है, ये ईएमएफ आ गया और ये हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे करंट पूछ रहा है, रीडिंग पूछ रहा है। सो वो हमें पता है I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। सो E इक्विवेलेंट हमारे पास 5.3 है डिवाइडेड बाई 5.75। तो ये जो करंट आएगा हमारे पास 0.92 एम्पियर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is connected to a wire of resistance 0.5 ohm. Another cell of the same EMF is connected in series, but the current in wire remains the same. Find the internal resistance of the second cell. देखिए क्या कह रहा है, हमारा एक सेल है,
ठीक है, ये सेल किसी एक वायर से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 ओम, और ये जो सेल है इसकी ईएमएफ हमने कहा है 1 वोल्ट, ठीक है 1.1 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका दे रखा है 0.5। अब कह रहा है कि इस सिस्टम को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया भाई, इसके साथ में हमने एक सेल और लगा दिया जिसकी ईएमएफ 1.1 वोल्ट ही है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। इसकी सीरीज में हमने लगाया है, ठीक है, अनदर सेल ऑफ द सेम ईएमएफ इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में लगाया है। अब ऐसा करने से कह रहे हैं कि इसके करंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब करंट उतना ही बना रहता है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। इसमें अब हमें जो है फर्स्ट केस अगर लेके चले, ठीक है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में हमें पता है ई इक्विवेलेंट कितना है, ई इक्विवेलेंट 1.1 वोल्ट है, और आर की अगर हम बात करें, आर इक्विवेलेंट 0.5 प्लस 0.5, सिर्फ यही था हमारे पास टोटल, तो ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है, टोटल 1 ओम रेजिस्टेंस था हमारे पास। तो इस तरीके से अब करंट की बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारा 1.1 एम्पियर ही आ गया, ठीक है। इतना करंट था फर्स्ट केस में। अब जब हमने ये सेल को सीरीज में लगाया तब भी करंट इतना ही है, इसने यही कहा है क्वेश्चन में। जब हमने सेल ये लगाया उस केस में भी करंट इतना ही है, इसकी वोल्टेज यानी ईएमएफ गिवन है बट इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को नहीं गिवन है। सेकंड केस की अगर बात करें, सेकंड केस में अब हम बात कर लेते हैं ई इक्विवेलेंट डैश, ठीक है, ई इक्विवेलेंट डैश कह दो या आप जो भी नाम देना चाहो, E1 कह दो इसको, ठीक है। तो नई ईएमएफ जो है, न्यू ईएमएफ E1 कह दिया मैंने, ये कितना हो जाएगा, पहले थी 1.1 और अब एक और सेल लगा दिया, उसकी भी वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल कितना है 1.1, सो इन दिस वे ये हो जाएगा हमारे पास में 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, क्लियर है। अब बात करते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 कह दिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था हमारे पास में 0, यानी पहले हमारे पास में 1 ओम था। अब ये जो सेल लगाया ये भी इसके सीरीज में आ गया, इसका रेजिस्टेंस भी, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, भाई हमने इसको R कह दिया, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है ये कहता है कि ये सेल लगाने के बाद भी जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो भाई अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1, और ये वैल्यू जो है हमें यूज करके चलना है, ठीक है। अब मैं यहां पे वैल्यू रख रहा हूं, I की वैल्यू जो है कितनी, सेम करंट रहेगा, यानी 1.1 इक्वल टू E1 कितना है, E1 है हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डिवाइडेड बाय R1, R1 कितना है 1 प्लस R, 1 प्लस स्मॉल r, ठीक है। सो यहां से हमें स्मॉल r की वैल्यू जो है मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस में 1.1 r इज इक्वल टू, या इसको मल्टीप्लाई में ही रखो, 1.1 इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 2.2, सो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, सो 1 प्लस r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, और r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और r इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। सो जो नया सेल हमने कनेक्ट किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए फिर कीजिए। जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई वगैरह में ऐसे आते ही हैं, अगर आप कर सकते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। जो सीबीएसई में आते हैं या बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आईसीएसई बोर्ड में आते हैं, मैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ढीले पड़ जाते हो, वीडियो कभी देखते हो कभी नहीं देखते, कभी देखते हो कभी नहीं देखते, रेगुलरिटी नहीं बना रहे हो। बेटा देखो, रेगुलरिटी के बिना आप पढ़ तो रहे हो लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। और दूसरी बात यह है कि जो पढ़ रहा है वो रेगुलरिटी में पढ़ रहा होगा, उस पे आप ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ रहा तो वो भी नहीं पढ़ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। जो चीज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में 5 वीडियोस देख करके यूट्यूब पे है कभी भी देख ली,
तो आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। देखो रेगुलरिटी में आप जो है एक वीडियो जरूर देखिए, रेगुलरिटी बना करके एक वीडियो जरूर देखिए। और अगर ज्यादा पीछे चल रहे हो तो एक की बजाय दो देख लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और जो टास्क आपको दिया जाता है काम करने के लिए वो जरूर कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप वीडियोस को शेयर करोगे और लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करवाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, two identical cell of EMF 1.5 volt each join in parallel provide to an external circuit consisting of two resistance 17 ohm each join in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cell to be 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell. CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करें भाई? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास है दो सेल्स और दो किससे कनेक्टेड है, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है 17 ओम, इसकी भी 17 ओम। और अगेन ये किससे कनेक्टेड है, हमारे पास दो पैरेलल सेल है, आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल सेल से हमारा मतलब है दोनों की ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब देखिए इसकी ईएमएफ हमें गिवन है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी भी 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमने कह दिया। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है इन दोनों टर्मिनल पे, यहां और यहां। वो क्या करेगा, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस दो पॉइंट के बीच का वो हमें कैलकुलेट करेगा। हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से मतलब है आइडियल वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि भाई वो वोल्ट मीटर क्या करेगा, यहां का वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर रहा है और वो उसने कितना बताया 1.4 वोल्ट। ईएमएफ जब पैरेलल में दो सेल आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखना पड़ता है, वो हमेशा सेम होता है 1.5 वोल्ट, यानी एक सेल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पैरेलल में आपने अगर मान लिया 4 सेल भी लगा रखे हैं जिनकी ईएमएफ ई और ई है, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, ई के बराबर ही होगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। अब आपको ये चीज अगर क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं अब इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट जो है, देखो अब यहां पे हमारे पास एक सेल तो है नहीं, सेल दो है। इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो भी आएगा, ठीक है, इन दोनों सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, लेट्स सपोज मैंने उसका नाम दे दिया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। जिनको नहीं पता पहले टॉपिक क्लियर कीजिए, पीछे का टॉपिक आप क्लियर करोगे तभी आपको याद आएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब आर की वैल्यू हमें चाहिए, आर क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का, इसका कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 1/r इज इक्वल टू 1/17 प्लस 1/17। वैसे मैंने डायरेक्ट भी बताया था, सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना होता है हाफ हो जाता है एक का। ठीक है, यानी 2/17 और r इज इक्वल टू 17/2 यानी हो जाएगा 8.5 ओम। 8.5 ओम। अब ये वैल्यूज यहां पे हम पुट कर रहे हैं, r डैश इज इक्वल टू ई की वैल्यू है हमारे पास 1.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 8.5 अभी जो हमने कैलकुलेट किया। सो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल, वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसको सोल्व करके आप निकालोगे तो 0.6 ओम आ जाएगा, 0.6 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अपने को। तो अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, और यू कैन से दैट 2 बाई आर। ठीक है, सो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी आर बाई 2, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आर बाई 2, और आप आर डैश की वैल्यू निकाल चुके हो। आर डैश की वैल्यू 0.6 इज इक्वल टू आर बाई 2, और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.2 ओम। सो जो सेल्स आपके कनेक्टेड हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1.2 ओम। ये हमसे पूछा था, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करोगे, देखो मैं करवा देता हूं, ये अगर आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 आइडेंटिकल सेल दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट ज्वाइन इन पैरेलल provide supply of current to external circuit consisting of 2 15 ohm resistance joined in parallel. The terminal voltage of the cell as read by the ideal voltmeter is 1.6 volt. Calculate the internal resistance of each cell. क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें जो है कितने सेल दे रखे हैं, 4 आइडेंटिकल सेल दे रखे हैं। अब क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें भी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 4 सेल मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड हैं सारे के सारे। इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही इधर से जोड़ दीजिए इनको। अब ये जो है अगेन किससे कनेक्टेड है, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें 15 ओम के रेजिस्टेंस इसने कनेक्ट किए हैं। ये 15 ओम है, ये 15 ओम है। ठीक है, और इनकी आइडेंटिकल सेल का है तो इनका ईएमएफ ई सबका, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनका क्या होगा, ई की वैल्यू जो है हमें गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसके अक्रॉस वो कितनी है 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां से आर निकालिए, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज उस मेथड से भी जा सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2। ये 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 2/15। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम। 7.5 ओम आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया, इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R डैश से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की ही बात कर लेते हैं भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा R डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू E माइनस V डिवाइडेड बाय V इंटू R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R। ठीक है, अब ये भी ईएमएफ इक्विवेलेंट है, और पैरेलल में मैंने कहा जब सेम ईएमएफ के सेल कनेक्टेड हो तो ईएमएफ कितनी हो जाती है, E के बराबर ही होगी। सो सिंपली पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ E दैट इज 2 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू R, जो अभी आपने कैलकुलेट किया 7.5 ओम। सो R डैश जो है यहां से कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ जाती है, देखो सेम क्वेश्चन प्रोसीजर से हम जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में भी आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा।
और इसकी जो वैल्यू यहां से आ जाती है आर डैश की, सारा कुछ सोल्व करके वो आ जाता है 15 डिवाइड बाई 8 ओम। ठीक है, सो ये आर डैश आया है अभी। आर डैश मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इन सेल का वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला है। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअली होगा क्या, ये हम ये लिख सकते हैं एक्चुअली जो 1 बाई आर डैश है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर इन दिस वे, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 बाई आर। सो आर डैश कैन बी रिटन एज आर डिवाइडेड बाई 4। अब आर डैश की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, 15 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या काट दीजिए इसको। सो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7.5 ओम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7.5 ओम। सो हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 7.5 ओम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बेटा, अगर आप क्वेश्चंस को मेरे समझ रहे हो तो इनकी प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपको वही समझ में आ गया, मैंने 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा दिए, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपका काम तो अब शुरू होगा। इसके बाद में आपको मेथड समझ में आया और क्वेश्चंस कर लीजिए। जो मैं करवा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो ये ऐसी बात नहीं, सीबीएसई एग्जाम्स में या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपने बोर्ड एग्जाम में किए। हो सकता है वही क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट जो है नीट के एग्जाम में या उनमें भी आपको जो आपके कंपटीशन एग्जाम उनमें भी देखने को मिले। ठीक है, और बेटा अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट होता है, हमें एनर्जी मिलती है कि अच्छी वीडियो और बनाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है, क्वेश्चन है 36 सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट each are used to send current through an external circuit of 2 ohms resistance. Find the best mode of grouping them and the current through this external circuit. देखिए हमें कह रखा है 36 जो है, टोटल 36 सेल्स को हम किस तरीके से कनेक्ट करें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जिसकी वैल्यू 2 ओम दे रखी है उसके अक्रॉस। बेस्ट मेथड हमारा क्या हो सकता है और करंट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ सेल सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। ठीक है, सीरीज में जो सेल्स होते हैं उनकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी n, और जो पैरेलल में जो सेल थे उनको मैंने कहा था m। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब मैंने आपको ये कहा था टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स की वैल्यू हमने क्या कहा था, m इंटू n, और वो हमें गिवन है 36। ठीक है, 36। और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू जो है गिवन है, ईएमएफ की वैल्यू 1.5 वोल्ट गिवन है। हर एक सेल की जो ईएमएफ गिवन है वो 1.5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे वो वैल्यू दे रखी है 2 ओम। क्लियर है। अब देखिए जब आपको याद होगा हमने ये टॉपिक कवर किया था, इस टॉपिक के अंदर हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कितना होना चाहिए सो दैट कि हमारा करंट जो है मैक्सिमम फ्लो करे। ठीक है, यानी फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट जो कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी वो था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई M, NR डिवाइडेड बाई M। और यहां हमें ये सब की वैल्यू भी गिवन है। देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, R की वैल्यू है 2, N की वैल्यू पता नहीं है, इनटू स्मॉल r 0.5 डिवाइडेड बाई M, और यू में राइट इट एज N बाई 2M। ठीक है, ये 0.5 का मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n बाई m की वैल्यू हो जाएगी 4। और मैं ये कहूं कि यहां से हम ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4, m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं।
यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, m इंटू एन, m की वैल्यू है n/4 इंटू n इज इक्वल टू 36। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 4, ठीक है, और n इज इक्वल टू √36 इंटू 4, या n इज इक्वल टू 36 का हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी 12 सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब बाकी बचे हुए सेल वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू भी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। m की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, m की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इस इक्वेशन में ही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप रखोगे m इंटू एन, n की वैल्यू है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 36, सो m इज इक्वल टू आ जाएगा 3, m की वैल्यू आ गई 3। सो पैरेलल में उन सीरीज की, यानी 12 सेल्स की जो है 3 सीरीज होगी, 3 पैरेलल ग्रुपिंग होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम करंट भी कितना होगा, और मैक्सिमम करंट का जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था वो क्या था, वो फॉर्मूला लिखिए अब, और मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम करंट निकाल, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब मैक्सिमम करंट की बात करते हैं। मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू mn इंटू ई, mn इंटू ई डिवाइडेड बाय फॉर्मूला था m इंटू आर प्लस में n इंटू स्मॉल r, ठीक है। ये वैल्यू पुट करनी है बस। अब इस वैल्यू से ही आपको मैक्सिमम करंट जो है मिल जाएगा। m की वैल्यू 3 इंटू n, 12 इंटू ई की वैल्यू हमारे पास में 1.5 डिवाइडेड बाय m इंटू आर, m कितना है 3 इंटू r की वैल्यू है 2 प्लस n इंटू n कितना है 12 इंटू स्मॉल r है 0.5। सो जब यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास 4.5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी हो चुके हैं, अब आप खुद कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये मुझे आप व्हाट्सएप करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, इसका सोल्यूशन, और जरूर अच्छे से करके मुझे सेंड करना। जैसे ही वीडियो देखते हो आप इसका सोल्यूशन मुझे दोगे, ठीक है। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस जो हैं CBSE एग्जाम्स में आते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फ्रेंड्स को सब्सक्राइब जरूर करवाइए चैनल, बार बार कहता हूं, लेकिन कुछ लोग ही इसको करते हैं, क्योंकि ये हमें पता चल जाता है कि कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है हमें सब्सक्रिप्शन से पता चलता है, डेली कितने सब्सक्राइब हो रहे हैं, और उससे पता चल जाता है कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड लक।